तो चलो अब शुरू करें आज की मजेदार क्लास। जैसा कहा है वैसे ड्यूटी निभाओ। खड़े हो जाओ, निशाना लगाओ। फायर! गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे चाहे वैसे फायरिंग करो। मैं साथ में अटेंडेंस लेता हूँ। सो गाय, माफी चाहता हूँ कि तुम लोगों को गोलीबारी के बीच में भी बोलना पड़ेगा। यस सर। ओकाजिवा प्रेजेंट। ओकुदा प्रेजेंट। कटोका प्रेजेंट। कायानो प्रेजेंट। कैंजाकी प्रेजेंट। ठीक है, कोई देरी नहीं हुई। बहुत अच्छे। तुम्हारी ये कोशिश देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। कितनी तेज है। पूरी क्लास के गोली चलाने पर भी इस पर कुछ असर नहीं हुआ। हम हत्यारे हैं और हमारा लक्ष्य हमारी टीचर है। बहुत बुरा निशाना था। आज एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। जिस तरीके में सिर्फ पैसों की भूख हो, वहाँ निशाना कैसे लगेगा? नजर की हद, बैरल पोजीशन, उंगली की हरकत, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो, अब कुछ नया लेकर आओ, नहीं तो तुम मुझे मेरी सबसे 20 मैक्स स्पीड पर कभी नहीं मार पाओगे और पीछे रह जाओगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इन गोलियों से बचने में आप कामयाब रहे हैं। मेरा मतलब है ये सिर्फ बीबी ही तो है। जब फायरिंग हो रही हो तो खड़े रहकर दांत पीसते रहो और बिल्कुल सही। बीबी को इकट्ठा करो और मुझे सौंप दो। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। लेकिन ये सरकार की ओर से बनाई गई सबसे बेहतरीन बीबीज है। अगर एक भी गोली मुझे लगी तो ये मेरे सेल्स को ऐसे काटती जैसे हम टोफू को काटते हैं। बेशक कुछ सेकंड बाद उसके बॉडी पार्ट्स वापस आ जाते हैं। फिर भी तुम लोग तेजी से गोली चलाने की कोशिश कर सकते हो। क्लास में तब तक गोलीबारी नहीं होगी जब तक कोई मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे मार पाओगे, वो भी ग्रेजुएशन के पहले। तो चलो अब बंदूकें और बीबी से एक तरफ रखते हैं और काम शुरू करते हैं। कुनुगिगाओ का जूनियर हाई स्कूल की क्लास 3E असैसिनेशन क्लास। हर दिन क्लास की बेल के साथ इसे मारने का इंतजार। ठीक है, तो ये रहा सवाल। इसोगाई, हाँ सर। इन 4 टेंटेकल में से कौन सा बाकियों की तरह नहीं है? क्या वो ब्लू वाला? सही कहा। इस लाइन में सिर्फ तुमने वो वाला इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। देखो, ग्रामर की समझ बहुत अच्छी होनी नफीसा। चाहिए। खून खराबा तो होता रहेगा, पर तुम लोगों को पढ़ाई पे आधा भी चांद ध्यान निकला देना है। चाहिए, क्योंकि दिन मैं के वक्त तुम्हारा में भी लक्ष्य हूँ। चमक रहा है। साथ ही साथ तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी सवाल ये है कि हमारी और चांद की हालत ऐसे कैसे हुई? सरकार ने भी यही जैसे ही हमारा तीसरा साल शुरू हुआ, हमारी जिंदगी में 2 बड़े हादसे हुए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मारोगे या पढ़ाई करोगे? पहले हादसे में चांद पर अचानक धमाका हुआ और उसका आकार एकदम से छोटा हो गया। माफी चाहते हैं, हम आप तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने के लिए शो को बीच में रोक रहे हैं। हमें अभी खबर मिली है कि चांद का लगभग 70% हिस्सा अंतरिक्ष में हुए धमाके की वजह से तबाह हो चुका है। मैं फिर दोहराती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जिंदगी भर हम सिर्फ इस आधे चांद को ही देख पाएंगे। और दूसरा हादसा हमारी क्लास 3 को झेलना पड़ा। कैसे हैं आप लोग? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चांद पर धमाका किया था। मैं अगले साल पृथ्वी के साथ भी यही करने वाला हूँ। आज से मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सबके दिल से यही आवाज निकली। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से हूँ। मेरा नाम है करासुमा। सबसे पहले प्लीज इस बात को समझिएगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक खुफिया जानकारी है। मैं सीधी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्राणी को मार डालें। क्या हम? पर ये है कौन? क्या ये कोई एलियन है जो हम पे हमला करके हमें मारने आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी पृथ्वी पर ही पला बड़ा हूँ। क्या सच में? देखिए, हम इससे ज्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये पहले ही चांद को तबाह कर चुका है। अगले साल मार्च में ये पृथ्वी को भी तबाह कर देगा। और इसके बारे में सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स ही जानते हैं।
अगर इस आदमी की खबर बाहर लोगों तक पहुंची तो दुनिया भर में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसा होने से पहले तुम लोगों को इसे मारना होगा। दूसरे शब्दों में एक कत्ल होगा, लेकिन ये प्राणी ज्यादा ही तेज